प्यारे बच्चों, आज कक्षा अष्टम में हिंदी विषय में सुदामा चरित इस कविता का वाचन होगा। इसका भावार्थ बताया जाएगा। साथ ही जो अंतर कथाएं इसके साथ जुड़ी हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। हम सबके जीवन में भी मित्र का बड़ा महत्व है। इसके पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि एक सच्चा मित्र जीवन को सही मार्ग दिखाता है और समय पड़ने पर वह अपने मित्र को संकट से बचाता भी है। तो इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले आइए हम सब इसके रचयिता पर कुछ बात कर लें। सुदामा चरित एक छोटा सा ग्रंथ है। इसके रचयिता हैं श्री नरोत्तम दास जी और इसका सौभाग्य भी हमारे उत्तर प्रदेश को ही है। इसी प्रदेश के एक जिले सीतापुर के रहने वाले थे। और प्यारे बच्चों, कभी कभी बहुत छोटी छोटी बातें भी व्यक्ति को महान बना देती हैं। महान बनने के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि बहुत बड़े कार्य किए जाएं। कभी कभी बहुत छोटे कार्य भी व्यक्ति को आसमान पर पहुंचा देते हैं। तो नरोत्तम दास जी की प्रसिद्धि केवल इस एक छोटे से ग्रंथ से ही हो गई। कुछ और भी उनके छोटे मोटी पुस्तकें मिलती हैं, परंतु सुदामा चरित में जो उन्होंने सुदामा और कृष्ण की मित्रता का वर्णन किया है वह अपने ढंग का एक अनूठा उदाहरण है। अब आइए हम सब कविता का वाचन करते हैं। इसमें जो भी कविताएं दी गई हैं सवैया छंदों में और बीच में दोहे भी कुछ हैं। तो सबसे पहले पाठ प्रारंभ करने से और पहले एक बार इसकी पूर्व पीठिका पर हम जाते हैं कि कहाँ से इस कथा का प्रारंभ होता है। भगवान श्री कृष्ण का नाम हम सबने सुना है। वो लीला पुरुषोत्तम है, हम सबके आराध्य हैं। बचपन में जब वे गुरु संदीपनी के यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो उनके मित्रों में एक सुदामा नाम के भी छात्र थे जो ब्राह्मण थे और घर से धन से अत्यंत हीन थे। बहुत ही निर्धन परिवार से थे। कृष्ण जहाँ राजा के बेटे थे वहीं सुदामा अत्यंत निर्धन थे। लेकिन विद्यालय यानी पाठशालाएं, गुरुकुल ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर इस प्रकार के भेदभाव नहीं होते। वहाँ जो भी छात्र पढ़ते हैं वह सभी आपस में भी और गुरु की दृष्टि में भी बराबर होते हैं। वहाँ न कोई राजा का बेटा होता है और न कोई निर्धन का बेटा होता है। वहाँ सब उनके लिए शिष्य होते हैं। वहाँ सभी छात्र आपस में मित्र होते हैं। गुरु भाई कहलाते हैं। वो लोग एक ही गुरु से शिक्षा लेते हैं, इसलिए वे सब गुरु भाई कहे जाते हैं। तो सभी गुरु भाई थे। वहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। कोई अमीर या गरीब का कोई भेदभाव नहीं था। कोई जाति, कोई धर्म, कोई धन, इसका कोई भेद नहीं था। तो जिस समय ये दोनों शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, मित्र बन गए, शिक्षा पूर्ण हुई, दोनों अपने अपने घर चले गए। कृष्ण जी बाद में द्वारका के राजा बने और सुदामा अपने गांव लौट गए। तो जो उनके परिवार की, जो उनके घर की परंपराएं थीं, पूजा पाठ कराना, दान लेना, कथा वार्ता इत्यादि करना और उससे जो भी संचित होता था उससे अपना और अपने परिवार का पेट भरना। लेकिन इससे वास्तव में जीवन सुख से आगे नहीं बढ़ रहा था। फिर भी किसी प्रकार से काम चला रहे थे। बीच बीच में चर्चा किया करते थे अपने मित्रों से और अपनी पत्नी से भी कि कभी जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था तो हाँ, कृष्ण जी मेरे मित्र थे, कन्हैया मेरे मित्र थे, आज वो द्वारका के राजा हैं।
इस बात का बड़ा संतोष था उनके मन में, इस बात का बड़ा अभिमान था कि मेरा मित्र राजा है। और चर्चा करते थे तो लोग उनसे कहा करते थे कि राजा हैं तो आप क्यों नहीं उनके पास चले जाते, इतने दीनहीन स्थिति में आप जीवन बिता रहे हो, रोजाना भिक्षा मांग करके लाते हो और उसके बाद किसी प्रकार से गुजर बसर होता है, ना अच्छा घर है, न बच्चों के पास कपड़े हैं, ना अच्छा भोजन है, और कहते हो कि मेरे मित्र राजा है। तो उनके पास चले जाइए, कुछ न कुछ तो तुम्हारा दुख दूर ही कर देंगे। लेकिन सुदामा जी कभी इस ओर नहीं सोचते थे कि उनको कृष्ण के पास जाकर कुछ मांगना चाहिए, क्योंकि किसी से मांगना यह उनके मन की इच्छा के विरुद्ध था, ये उन्हें अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वे बार बार बात को टाल देते थे। खैर, एक दिन जब पत्नी ने बहुत आग्रह किया कि बार बार कहते हो कि हमारे मित्र हैं, उनके पास बहुत धन दौलत है, लेकिन ऐसी धन दौलत हमारे किस काम की, हम क्या करें उनके बारे में सुनकर, हम क्या करें उनके बारे में जानकर, हमको उसमें क्या मिलेगा। आप जाना नहीं चाहते, अगर जाएंगे तो अवश्य ही वो आपके ऊपर ध्यान देंगे। खैर, सुदामा मान गए किसी प्रकार से, लेकिन आज भी आप कहीं जाते हैं तो घर के छोटे जो बच्चे होते हैं उनके लिए प्रायः हम लोग भी उपहार लेकर जाते हैं, कुछ खाने पीने की सामग्री, कुछ खिलौने आदि। सुदामा भी मित्र के यहाँ जा रहे थे, बहुत दिन साथ छूटे हो गया था, सोचने लगे इतने दिन बाद मित्र के यहाँ जा रहा हूँ, देखेगा दौड़ पड़ेगा, लेकिन मैं तो खाली हाथ हूँ, मेरे घर में तो कुछ है ही नहीं जो उसके लिए लेकर जाऊँ कि देखिए मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुमको ये चीज़ बहुत पसंद थी। पत्नी से चर्चा कर दी कि जाऊँगा, आप तो कहते हो चली जाओ चली जाओ, तो मैं जाऊँगा लेकिन क्या लेकर जाऊँ। अरे वो खाने पीने का बहुत शौकीन है, वो दौड़ेगा, मेरा झोला छीन लेगा, कुछ खोजने लगेगा तो मैं क्या दे दूँगा उसे। उनकी पत्नी पड़ोस में दौड़ी गई तो पड़ोसी के यहाँ से सांवा के चावल, एक मोटा अन्न होता है, अब कम बोते हैं लोग इसको, हम लोगों के बचपन में बहुत बोया था, उसके चावल मांग लाई थोड़े से, और जो भी घर में मैले कुचैले कपड़े थे और था ही वहाँ क्या, उसमें लपेट करके इनको दे दिया, कहा इसको अपनी झोली में डाल लो और जब जहाँ तक काम चलाना, बच जाना तो ठीक है, और नहीं मानेगा तो यही दे देना, खुद जानता होगा कि मेरे यहाँ क्या है, मैं क्या दे सकती। सुदामा जी चल देते हैं। कई बार रास्ते में मन में सोचते हैं कि मैं बेकार ही जा रहा हूँ, अगर नहीं पहचाना तो क्या होगा। फिर इसी उधेड़ बुन में वो आगे बढ़ते हैं और जिस समय वह द्वारका में पहुँचते हैं तो वहाँ सभी प्रकार के भवन एक ही जैसे बने हुए हैं। जिस भी गली में जाते हैं सब में एक ही तरह के आलीशान बड़े बड़े भवन बने हुए हैं, सोने चांदी के चमकते हुए कंगूरों से। भ्रम में पड़ जाते हैं कि जब सब एक जैसे हैं तो कृष्ण का यहाँ महल कौन हो सकता है, यहाँ तो सब राजा जैसे लगते हैं। लोगों से पूछा, लोगों ने बताया होगा कि आप इसके आगे वाली गली में मुड़ जाइए, वहाँ आपको कोई पहचान, कोई पेड़ होगा, कोई कुआं होगा, फिर वहाँ आपको महल मिल जाएगा, थोड़ा इन सबसे और अच्छा है। वहाँ पहुँचते हैं, स्थिति बड़ी दयनीय थी, अच्छे कपड़े नहीं थे शरीर पर, पैरों में जूते नहीं थे, आधी धोती पहने हुए और आधी कंधे से ओढ़े हुए, न सिर पर टोपी न पैरों में जूते चप्पल, चल करके पैदल आए थे, धूल धूसरित हो गए थे। जाकर द्वारपालों से पूछा, द्वारपालों ने सोचा कोई फकीर आया है भिखमंगा, उन्होंने झड़की लगा दी, भगो यहाँ से, कहाँ चले जा रहे हो, किससे मिलना है। एक क्षण को ये डर गई, उन्होंने कहा कि मुझे किशन कन्हैया से मिलना है। क्यों, उनसे क्या काम है। भैया वो हमारे मित्र हैं, हम लोग साथ में पढ़ते थे। तो द्वारपालों ने हंसी उड़ाई, कहा ये देखो चले आते हैं, भैया कृष्ण जी इनके मित्र हो सकते हैं, ये कैसे हो सकता है। कहाँ किशन और कहाँ ये फटी हालत वाला व्यक्ति। खैर उसमें से कोई सज्जन व्यक्ति भी था द्वारपालों में, उसने कहा ठीक है हम बात तो पहुंचा देते हैं महाराज तक।
जो बात होगी वो निर्णय करेंगे। अगर वास्तव में पढ़े होंगे तो इनको पहचान लेंगे, इनको अभी ले जाएंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, हम क्यों इस बीच में पढ़ें। वो जाकर कहता है कृष्ण से, और जिस समय वो वर्णन करता है कि जो व्यक्ति आया है आपसे मिलने उसकी स्थिति क्या है, वो इन पंक्तियों में नरोत्तम दास जी ने बड़े ही मानव ढंग से लिखा है। सवैया छंद है इसमें। शीस पगान झगा तन में, प्रभु जान को आहि बसे के ही ग्रामा। धोती स्फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। इस प्रकार से उसने वर्णन किया कि हे प्रभु, हे महाराज, हे दीनदयाल, हे कृपानिधान, द्वार पर एक व्यक्ति आया है जिसके शरीर में शीश पगा, न तो उसके सर पे पगड़ी है। अक्सर सिर की रक्षा के लिए हम लोग पगड़ी बांधते हैं, टोपी लगाते हैं, कुछ न कुछ बांधे रहते हैं, लेकिन उसके सिर पर पगड़ी नहीं है, और न झंगा तन में, और न उसके शरीर पर कमर और कंधे के बीच में कोई कुर्ता कमीज है, एकदम बिना कुर्ता कमीज के वैसे ही। और प्रभु जाने को आए, हे प्रभु, पता नहीं वो कौन है और किस गांव में रहता है। धोती फटी सी, जो धोती भी उसने पहन रखी है वो भी कई स्थानों से फटी हुई है, और लटी दुपट्टी, और जो उसके कंधे पर गमछा है, दुपट्टा है, वो भी अत्यंत चिथड़ा हो गया है, कट पिट गया है, हीन हालत में है। और पाँय उपानह की नहीं सामा, और उसके पाँव में जूते भी नहीं है। उसकी इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वह जूते खरीद सकते, वो जूता पहनकर आ जाए। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, लेकिन महाराज एक बात है, उसके तेज से लगता है कि वह ब्राह्मण है, विद्वान भी लगता है, और यहाँ का जो वैभव है उसको देख करके वह आश्चर्यचकित हो रहा है, और बार बार यही कहता है कि मुझे दीनदयाल कृष्ण जी से मिलना है, और अपना नाम वह सुदामा बताता है। तो जैसे ही कृष्ण जी अंतिम शब्द सुनते हैं, बतावत आपनो नाम सुदामा, सुदामा सुनते हैं, संभवतः वह मंत्रियों से चर्चा कर रहे थे राजकाज की, सब छोड़ करके और दौड़ पड़ते हैं। कपड़े अस्त व्यस्त हो जाते हैं, गमछा कहीं गिर जाता है, चप्पल जूते पैर से बाहर निकल जाते हैं, और केवल एक ही भावना होती है, सुदामा आ गया, मुझे उससे जल्दी मिलना चाहिए। और भाग करके जब पहुंचते हैं, उनको तुरंत लेकर जाते हैं, सिंहासन पर बैठाते हैं, और जब इस प्रकार का व्यवहार कृष्ण जी के द्वारा वहाँ पर बैठे अन्य मंत्री, अन्य सेवक और रानियाँ देखती हैं, तो वह भी सब दौड़ पड़ते हैं। और जो सुदामा की स्थिति है उसे देख करके कृष्ण उनसे स्वयं पूछते हैं, ऐसे बेहाल बेवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इतै न कितै दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। ओ पानी परात को हाथ छुयो, नहीं नैनन के जल सो पग धोए। इस प्रकार से जैसे देखा लिपट गए, अपने सीने से लगा लिया और कहा, हे मित्र, तुम्हारी यह दशा मुझे तो पता ही नहीं था, और इस प्रकार से तुम्हारे पैर तलवे फटे हुए हैं, इनमें बीमारियां हो गई हैं,
इनमें इतने कांटे चुभे हैं, जैसे लगता है कि कांटों का जाल बिछा हो। इस दीनहीन स्थिति में आप रहे, आपने जीवन में इतना कष्ट भोगा और इतने दिन बिता दिए, आपने कभी मुझे याद नहीं किया। मैं मानता हूं कि मैं तो राजकाज में व्यस्त हो गया, मैं अपनी गलती मानता हूं, लेकिन आपको तो मुझे याद करना चाहिए। मैं क्या स्थिति देख रहा हूं आपकी। तो देख सुदामा की दीन दशा। जब सुदामा की इस प्रकार की दीन दशा, अत्यंत दयनीय करुण दशा देखी, तो करुणा करके करुणारिंध रोए। जो स्वयं करुणा के सागर हैं वे भी रो पड़े। और पानी परात को हाथ छुओ नहीं। कवि की कल्पना देखिए मेरे बच्चों, कितनी ऊंची उड़ान कल्पना की ली है। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो अतिशयोक्ति है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? किसी के लिए भले न हो सके, लेकिन कृष्ण के लिए तो जरूर ऐसा हुआ होगा, और इसमें कोई अतिशयोक्ति तो नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो पानी परात को हाथ छुओ नहीं। प्रायः हम लोगों के यहाँ कोई अतिथि आता है, कोई अपने से बड़ा आता है, कोई सम्मानित व्यक्ति आता है, तो हम लोग तुरंत लोटे में पानी लाते हैं, परात लाते हैं, उसके पैर धोते हैं और उस जल को घर में छिड़कते हैं कि आज हमारा घर पवित्र हो गया। तो कृष्ण जी सुदामा से लिपट कर इतना रोए कि उनको पानी और परात की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, केवल आंसुओं से ही सुदामा के चरण धुल गए। क्यों? इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि वे करुणा के सागर हैं। वे जब द्रवित होते हैं तो इसी तरह से द्रवित होते हैं। फिर चाहे वो द्रौपदी का प्रसंग रहा हो महाभारत में, चाहे वो गज को उबारने की बात रही हो, क्योंकि भगवान हैं, वो समर्थवान हैं, उनमें सामर्थ्य है, वो ऐसा कर सकते हैं। आगे देखें, अब कृष्ण जी को याद आई कि भाई ये तो बड़े भाई हैं हमारे, आए हैं तो कुछ न कुछ तो लाए होंगे। देखने लगे अगल बगल, तुरंत झोला छीन लिया, उसमें देखने लगे भाई क्या लाए, मेरे लिए क्या है। सुदामा जी बेचारे हमारे संकोच के पहले से ही उसको जो सामा के चावल थे उसे झोले से निकाल कर अपने बगल में दबा लिया था। ऐसे किए बैठे थे, ऐसे दबा रहे थे। कृष्ण जी तो अंतर्यामी हैं, परब्रह्म परमेश्वर है, वो सब जानते हैं कि कहाँ रखा है इन्होंने, लेकिन वो तो लीला कर रहे थे, दिखा रहे थे कि मैं कुछ नहीं जानता। तो कहा कि कछ भाभी हमको दियो। हमारी भाभी ने, आपकी पत्नी ने कुछ मेरे लिए जरूर भेजा है, वो आपको खाली हाथ नहीं भेज सकती। मैं जानता हूँ कि उनके मन में मेरे लिए बहुत स्नेह है। सो तुम काहे न देत। हे सुदामा, तुम उसे क्यों नहीं दे रहे हो? कहाँ छिपा रखा है? लाई दीजिए हमको, हम भी देखें क्या भेजा है। उनको हमारी पसंद भी पता होगी, वो जानती होंगी। और चाप पोटरी कांख में रहे कहो के हेतु, और तुम अपने बगल में अपनी कांख में ये पोटली किस लिए दबा कर बैठे हो? लगता है इसी में कुछ है। और फिर कृष्ण ने एक पूर्व कथानक की ओर सुदामा की याद दिलाई। हे सुदामा, क्या बताऊं, इतने दिन बीत गए लेकिन अभी तुम बदले नहीं। तो सबसे पहले सुने इसको। आगे चना गुरु मात दये, ते लये तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काय सुदामा सु, चोरी की बानी में हो जो प्रवीणे। पोटरी कांख में चापी रहे, तुम खोलत नाही सुधारस भीने। पाछली बानी अजौनत जी, तुम तैसे भाभी के तंदुल कीने। एक प्राचीन घटना की ओर याद दिलाते हैं। जब गुरुकुल में पढ़ रहे थे, एक दिन की बात, गुरु माता ने कहा कि हे सुदामा और कृष्ण, आज कुटिया में लकड़ी नहीं है, भोजन कैसे बनेगा? तुम दोनों मित्र जाओ, दोनों भाई जाओ और जंगल से कुछ लकड़ियां ले आओ। दोनों भाई चल दिए। कृष्ण थोड़ा जल्दी निकल गए, सुदामा पीछे रह गए। सुदामा को बुलाया गुरु माता ने
और कहा देखो जंगल में जा रहे हो सकता है वहाँ देर लग जाए, तो तुम लोगों को भूख भी लग जाएगी, बच्चे हो भी, तो ऐसा करो लो, ये थोड़े से चने हमने रखे हैं, इनको ले जाओ, और जब भूख लगेगी तो दोनों भाई वहाँ इन्हें खा करके और झरने का पानी पी लेना और लकड़ियाँ लाना। उसी घटना की लेकर दोनों चले गए, लकड़ियाँ एकत्र की। इसी बीच में काले काले बादल छा गए, मौसम खराब हो गया और तेज वर्षा होने लगी। एक पेड़ की छाया में बैठ करके दोनों वर्षा से बचने का उपाय करने लगे। अब वैसे पेड़ रहा होगा, ऐसे एक तरफ को ऐसे कृष्ण बैठ गए, इधर घूम करके वहाँ बैठ गए, दोनों दो तरफ घूम करके। जब काफ़ी देर तक बरसात होती रही, तेज हवाएं भी चलने लगी, जाड़े का दिन था, तो दोनों कांपने लगे ठंड के मारे। इतने में सुदामा को मौका मिल गया और उन्होंने वो चने की पोटली निकाली और धीरे धीरे एक एक दाना मुंह में डाल डाल करके उसको खाना शुरू कर दिया। कृष्ण जी वृक्ष की दूसरी ओर थे, उन्हें कुछ आवाज़ कानों में सुनाई पड़ी, कट कट की। कहा सुदामा भैया क्या खा रहे हो, क्या अकेले ही खा लोगे, मुझे नहीं दोगे? सुदामा ने यहाँ छल किया, कहा क्या बात करते हो यार मित्र, यहाँ जंगल में क्या रखा है खाने के लिए? यहाँ तो जंगल है, यहाँ क्या मिलेगा? देख रहे हो कितनी तेज हवा चल रही है, किस तरह पानी बरस रहा है, इसलिए दांत कटकटा रहे हैं, ठंडक लग रही है, इसलिए जाड़े के मारे दांत कटकटा रहे हैं। मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, और अकेले खा लिया, कृष्ण जी का हिस्सा भी खा लिया। तो उसी घटना की ओर कृष्ण याद दिला रहे हैं कि जैसे तुमने गुरु माता के दिए हुए चने अकेले ही खा लिए थे और मुझे नहीं दिए थे, वैसे ही आज तुम भाभी के दिए हुए इन चावलों को अकेले ही बचा कर ले जाना चाहते हो। अब आज तो बचोगे नहीं, हम इनको ले नहीं जाने देंगे। तो ऐसा सोच करके फिर आगे देखें, वह पुलकनी वह उठ मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवन गोपाल की कछु न जानी जात। अब वहाँ पर सुदामा जी कुछ दिन तक रहे, बड़ा उनका स्वागत सत्कार हुआ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए गए, अच्छे अच्छे गहने पहनाए गए, खूब घुमाया टहलाया, उनकी पसंद की चीज़ें खूब बनवा बनवा कर खिलाई। लेकिन जब सुदामा वहाँ से चलने लगे तो कृष्ण जी ने एक बात कही, सुदामा अब तुम वापस जा रहे हो, जानते हो रास्ते में चोर डाकुओं का भय रहता है, पर ये अच्छे कपड़े पहनकर गहने पहनकर जाओगे तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई चोर डाकू छीन ले। इसके पहले एक घटना हुई, देखिए ध्यान से उतर गई। जिस समय और ऐसा कह करके कि तुम्हें चावल क्यों छिपा रहे हो, इसे तो मैं आज खाकर ही रहूँगा। और कृष्ण जी ने जबरदस्ती इनकी बगल से वो पोटली खींच ली और उसको खोला, फिर निकाल करके जल्दी जल्दी से उसमें भर भर के मुट्ठी और चबाने लगे। तो 2 मुट्ठी चावल उन्होंने खाया और अप्रत्यक्ष रूप से 2 लोक का राज्य सुदामा को प्रदान कर दिया। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी उन्होंने भरी और मुंह के पास ले गए, रुक्मिणी वहीं पास में खड़ी थी, उन्होंने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, कहा महाराज ये क्या कर रहे हैं, 2 मुट्ठी खा करके आपने 2 लोक दे दिए, अब तीसरी खा लेंगे तो तीसरा लोक भी दे देंगे, तो खुद भी कहाँ रहेंगे, क्या कंगाल बनना चाहते हैं? कुछ दिन बाद सुदामा वापस हुए तो कृष्ण जी ने उनसे वो वस्त्र और गहने आदि उतरवा लिए। अब रास्ते में सुदामा जा रहे हैं, कुछ मिला नहीं साथ में, जैसे गए थे खाली हाथ वैसे लौटे जा रहे हैं। अब उनके मन में क्या विचार आ रहे हैं कृष्ण के प्रति, उनको यहाँ पर कवि ने दिया है। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। इसमें भैया बहनों देखेंगे इस दोहे में थोड़ा सा छापने में संभवतः गलती हुई है। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, फिर इसके बाद जो हाँ आवत नहीं, ये यहाँ पर गलत छपा है। इसके नीचे की पंक्ति सही है, घर घर कड़ औरत फिरे तनक दही के काज, ये सही है। फिर है बाद में हाँ आवत नाही हो तो वाही पठयो ठेल, और अब कहीं हो समझाए के बहु धन धरो सकेल। तो सुदामा जी मन में रास्ते में सोचते जा रहे हैं कि ऐसा राजा बनने से क्या लाभ है, इसके पास बहुत धन दौलत है,
लेकिन मुझे तो उसने कुछ नहीं दिया, केवल मीठी मीठी बातें की और 4 आंसू गिरा दिए। इसके बाद तो उसने कुछ किया ही नहीं, मुझे कुछ दिया ही नहीं, क्या फायदा ऐसे मित्र से। अरे ये वही किशन है ना जो बचपन में पूरे ब्रजमंडल में घर घर में घुस करके चुरा चुरा के मक्खन खाता था। ये खुद बड़ा चोर है, मुझको क्या देगा। इस प्रकार से अनेक प्रकार की भावनाएं, अनेक प्रकार की बातें उन्होंने रास्ते में शुरू कर दी। फिर उन्हें अपनी पत्नी के ऊपर क्रोध आया कि देखो, मैं पहले ही कहता था कि वहाँ जाना ठीक नहीं है, वो राजा हो गया है, अगर अपमानित होना पड़ा तो क्या होगा। लेकिन नहीं मानी, जबरदस्ती हमको भेज दिया, जाओ जाओ जाओ। ठीक है, अब जा रहा हूँ और कहूँगा लो, नहीं मान रही थी ना, जबरदस्ती भेज दिया था। अब जो गठरी बांध करके लाया हूँ, जो उन्हें दे दिया, लो संभाल के रखो। इस प्रकार से मन में विचार उनके आ रहे थे। चलते गए, जब अपने गांव के निकट पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि तय वै सोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, कैंधो पर्यो कहीं मारग भूल, कि फेर के मैं अब द्वार का आयो, भौन बिलो कि बेको मन लोचत, अब सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पाड़े फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। जिस समय अपने गांव किनारे पहुंचे, देखा द्वारकापुरी की तरह से सब भवन बने हुए हैं। अब इनके मन में शंका हो गई कि रास्ते में मैंने बहुत सोच विचार किया, क्या मैं रास्ता भटक कर फिर द्वारका पहुंच गया क्या, या किसी दूसरे राज्य में पहुंच गया क्या। इस प्रकार के इनके मन में बात आने लगी। पूरे गांव में घूमे कि मेरी कहीं झोपड़ी मिलेगी, लेकिन कहीं इनकी झोपड़ी नहीं मिली। जो लोग वहाँ दिखाई पड़ रहे हैं वो पूरा गांव ही बदला हुआ है। सबके शरीर पर अच्छे अच्छे वस्त्र हैं, सबके घर जहाँ झोपड़ियाँ थी सब पक्के बन गए। बच्चे इनके दौड़े, पिताजी आ गए, पिताजी आ गए, आइए पिताजी आइए। इनकी पत्नी दौड़ी, अरे स्वामी आप आ गए, आइए, ये लीजिए आपका ही महल है। हट हट, मेरा ही महल है। मेरा कैसा है, मैं 4 दिन के द्वारका क्या चला गया और तुमने ये सब कर दिया। मेरे घर में गरीबी थी तो क्या हुआ, ये सब क्या है। तुमको गहनों से और अच्छे वस्त्रों से इतना प्यार था कि दूसरे का दिया हुआ धन दूसरे के दिवस स्वीकार कर लिया बिना मेरी अनुमति के। दूर रहो हमसे, पास मत आओ। इस प्रकार से तब तक और भी इष्ट मित्र इकट्ठे हो गए। सब कहने लगे, अरे भैया मैं हूँ, मैं रामेश्वर हूँ, हैं, मैं दीनानाथ हूँ, अपना अपना सब नाम बताने लगे। अरे देखो, तुम्हारे वहाँ जाने से ही ये सब बदल गया है। ये किसी राजा ने हमारे अधिकार नहीं किया है, तुम अपने ही गांव में हो और ये सब उन्हीं का प्रताप है। जहाँ तुम गए थे वहाँ जाने के कारण ही यहाँ पूरा कायाकल्प हो गया, सब पूरा बदल गया। ये सब महल खड़े हो गए, हम लोग की दीनता दुख सब दूर हो गए। धन्य हो सुदामा जी। सब उनके पैर पड़ने लगे, उनकी पूजा करने लगे। सुदामा भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। खैर अंत में मान गए। अब देखिए कि जो पहले का जीवन था और जो आज का जीवन है, इसमें कितना अंतर आ गया। वास्तविक जो अंतर होता है जीवन का, वो इसमें अब दिखाया है। कै वह टूटी सी छानी हटी, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत, कै पग में पनही नहती, कहाँ लय गजरा जहूँ ठाड़े महावत, भूमि कठोर पैरात कटे, कहाँ कोमल से जप नींद न आवत, के जुरतो नहीं को दो समा, प्रभु के परताप ते दाख न भावत। जो जीवन में परिवर्तन आया, किस प्रकार का पहले का जीवन था और आज का जीवन क्या है,
उसका एक बहुत बड़ा अंतर कवि ने यहाँ पर दिखाया है। कहे वह टूटी सी छानी हती, जहाँ पर पहले एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जिस पर खर फूस भी सही नहीं था, जगह जगह से उसमें इतने छेद थे कि पानी बरसे तो बाहर न जाए, इस प्रकार से वहाँ आज बड़े बड़े महल खड़े हैं और कहे पग में पनही नहाती। कहाँ पर इनके पैरों पहले एक जोड़ी जूते चप्पल नहीं थे, नंगे पैर द्वारका चले गए थे, और आज वहाँ पर बड़े बड़े हाथी खड़े हैं, महावत उनको लेकर सजे हुए खड़े हैं कि जहाँ भी चलना हो आइए महाराज, आपको हम लेकर चलते हैं, आप पैदल जाएंगे। आज वो हाथी की सवारी उनके लिए उपलब्ध है। भूमि कठोर पे नींद कटे। एक समय था जब बिछावन के लिए चटाई भी नहीं थी, एक चद्दर भी नहीं था, नंगी भूमि पर सोते थे और खूब नींद आती थी, क्योंकि उसमें उनका अभ्यास था। और अब क्या है, कोमल सेज है, मखमल के गद्दे हैं, बढ़िया बढ़िया पलंग है सोने चांदी के, लेकिन वहाँ अब नींद नहीं आती। और कहे जुड़तो नहीं कोदो समा। कोदो समा जैसे मोटे अन्न पहले नहीं मिलते थे, उपलब्ध नहीं होते थे, बड़ी मुश्किल से मिलते थे, वो भी कहीं मांग कर लाते थे। और आज प्रभु का प्रताप ऐसा हो गया, भगवान की ऐसी माया हो गई, ऐसी लीला हो गई कि प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। दाख कहते हैं अंगूर को। तो इस प्रकार के अंगूर, छुहारा, किशमिश, मुनक्का, यानी जो मेवे हैं, यहाँ पर दाख का मतलब आप सब मेवों से ले लीजिए, काजू बादाम, छुहारा, किशमिश, मुनक्का, गरी, आज से ले लीजिए। आज वो सुदामा खाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, और कभी कोदो समा भी पाते थे तो उसे पेट भर खाते थे और कहते कि आज बहुत आनंद आया, आज तो मन तृप्त हो गया। तो ये सब कुछ परमात्मा की लीला है। भैया बहनों, आपने देखा कि एक मित्र ने अपने मित्र के लिए कितना कुछ किया और निस्वार्थ स्वार्थ भाव से किया। अब आप सोच सकते हैं कि सुदामा जी को वहाँ से जैसे गए थे वैसे क्यों भेज दिया। तो हर चीज़ का एक समय होता है। श्रीमद् भागवत में ये प्रसंग बहुत अच्छे ढंग से बताया गया है। उसमें दिया गया है कि जो कृष्ण जी ने शाप दिया था इनको, सुदामा तुम हमेशा दरिद्र ही रहोगे। जब चने खाए थे तो उस समय कृष्ण ने मन में मन श्राप दे दिया था। उस शाप के बस इनकी गरीबी नहीं गई थी, और उस शाप को पूरे होने के कुछ 1-2 दिन शेष बच गए थे। इसीलिए कृष्ण ने इनके गहने और वह कीमती वस्त्र वहीं द्वारका में उतरवा लिए थे, और जैसे आए थे वैसे भेजा था। लेकिन जब वे द्वारका में पहुँचे, अपने गांव में जब पहुँचे, तो फिर इनके लिए वैसे ही वस्त्र और गहने राजाओं के मिल गए इनको, और इनका जीवन बदल गया। तो ये एक मित्र के लिए है कि एक मित्र अपने मित्र के लिए क्या कर सकता है। हम लोग ही मित्र बनाते हैं, बहुत दिनों बाद मित्र से मिलते हैं, भावनाएं होती हैं, एक दूसरे के प्रति व्यक्त करते हैं। कभी कभी ऐसे मित्र मिल जाते हैं जो पहचानना नहीं चाहते। तो अब हम मित्र अगर बने तो उसी प्रकार से बने जैसे कृष्ण थे, सुदामा थे, और बनाएं तो भी वैसे ही व्यक्तियों को बनाएं, क्योंकि मित्र एक बार जब बन जाता है तो आप सब कुछ मित्र नहीं बदल सकते। और अगर गलत मित्र मिल गया तो उसकी सलाह उल्टी होगी, आपके जीवन में कठिनाई लाएगी। इसलिए सच्चे मित्र बनाइए, सच्चे मित्र बनिए। आज पाठ में इतना है।